बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे आप सब खैरियत से हैं? पहले ज़हनी आजमाइश हम करते हैं। आप ये बताइए कि ये शेर किसका है? हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। असल इसके पीछे कुछ एक स्टोरी छुपी हुई है जो मैं इंशाल्लाह आज आपके सामने बयान करूंगा। ये आज से तकरीबन कुछ सालों पहले की बात है कि मैं एक महफिल में ये शेर पढ़ रहा था और इसकी तर्ज भी मुझे याद है कि मैंने इस तरह पढ़ा था कि हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। जब मैं ये पढ़ रहा था, बड़ी भरी महफिल है और उस महफिल में मेरे साथ एक अजीम शान शख्सियत थी, बल्कि मैं उनके साथ में था। तो उन्होंने हाथ में माइक लिया और मेरे साथ साथ वो इस शेर को पढ़ने लगे। दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अब मैं माइक लेके ये पढ़ रहा हूँ ये शेर, और वो मेरे साथ कोरस में वो शेर पढ़ रहे हैं। तो मैंने पहले ये ख्याल किया कि शायद इनका कहने का ये मकसद होगा कि जब ये शेर ख़त्म हो जाए तो इसके बाद ये शेर आप पढ़ना, मैं ये समझा। लेकिन ऐसा नहीं था। वो पढ़ते हुए माइक लेके बिल्कुल मेरे कान के करीब आ गए और इन्होंने मुझसे कहा कि आप यही शेर पढ़िए, क्योंकि आप जो शेर पढ़ रहे हो वो आला हजरत का शेर नहीं है। तो मैं रुक गया और रुक कर फिर मैंने ये वाला शेर पढ़ा कि काने लाले करामत पे लाखों सलाम, दूरों नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अब ये वाक़या कब हुआ, कहाँ हुआ और इससे हमें क्या सीख मिलती है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। ये कई साल पहले की बात है कि जब मदनी चैनल दावत इस्लामी का बाकायदा शुरू नहीं हुआ था और उस दौर में सीडी बनते थे, जो वीसीडी कहा जाता है, वीसीडी वीडियो सीडीज़ बना करते थे। तो एक इज्तिमा हुआ था, अजीम शान इज्तिमा था, जो पूरे यूएई लेवल का वो इज्तिमा था और वो हुआ था सुडानी क्लब दुबई में। तो जब मैं दुबई में था तो ये इज्तिमा में मेरी भी शमूलियत हुई थी, शिरकत हुई थी। और इसमें एक तारीखी बयान जिन्होंने फरमाया था, उस शख्सियत का नाम है मरकज़ी मजलिस शुरा के निगरान हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी दामद बरकातुहुल आलिया। तो आपने एक तारीखी बयान फरमाया कि लोग क्या कहेंगे। ये तकरीबन बहुत ही मशहूर बयान है और तकरीबन लोग इसको जानते भी है, सुने हुए भी तकरीबन लोग रहेंगे। आपने ये बयान फरमाया और बयान के बाद फिर वो ज़िक्र और दुआ का सिलसिला हुआ और इसके बाद जो है सलातो सलाम हुआ। तो सलातो सलाम में मुझे इशारा किया गया कि आप आएँ और आप सलातो सलाम पढ़ें। तो सुडानी क्लब के वो इज्तिमा में मैंने, मतलब समझे कि जहाँ मैं बैठा था वहाँ से लेकर माइक तक का जो फासला था, उसमें मुझे डिसीज़न लेना था कि मुझे कौन सा सलाम पढ़ना है। तो मैंने यूँ तो अमीर अहले सुन्नत के काफ़ी सलाम के अशार मुझे याद हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर अमीर अहले सुन्नत की तारीफ़ में जो शेर है कि सुन्नतों को आपने जो ज़िंदा किया और इस तरह का जो शेर है, वो शेर मैं इसमें पढ़ूंगा तो वो उसी सूरत में पढ़ पाऊंगा जबकि मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ूंगा। मेरी एक अच्छी एक नीयत थी ये। तो मैं जाने के बाद ये मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, ये कलाम सलाम पढ़ना मैंने शुरू किया। अब पढ़ते पढ़ते इसमें ये भी शेर आया कि हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। तो निगरान शुरा ने वहाँ पर मुझे रोक दिया। अब मैंने नाम जाहिर कर दिया है कि मुझे रोकने वाले कौन थे। मुझे रोकने वाले थे निगरान शुरा हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी साहब, कि इन्होंने मुझे रोक दिया और उन्होंने कहा कि आप ये शेर पढ़ें कि दूरों नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मैंने फ़ौरन उसको चेंज कर लिया और उसी तर्ज के अंदर आपके साथ साथ ये पढ़ने लगा।
बहरहाल फिर हम घर गए और घर जाने के बाद निगरान शुरा के साथ ही हमारा क़याम भी था। तो फिर मैंने फिर से ये बात निकाली कि हुजूर आपने मुझे टोका था इस शेर पर। तो निगरान शुरा ने फरमाया कि हाँ, ये शेर जो है लोग समझते हैं कि आला हज़रत का है, लेकिन ये आला हज़रत का शेर नहीं है। तो असल हमारी तो यही तरगीब है ना मकसूद भाई कि हम आला हज़रत के अशार पढ़ते हैं। तो मैंने भी कहा जी, लेकिन मैंने अपनी वजाहत पेश की कि मुझे भी ये मालूम नहीं था कि ये शेर आला हज़रत का है, आला हज़रत का नहीं है। ये मैंने कहा कि मुझे ये भी जहन में नहीं है कि ये शेर जो है आला हज़रत का नहीं है, इसीलिए मैंने पढ़ा था। तो बहरहाल वो बात वहाँ पर ख़त्म हो गई। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो पढ़ने वाला होता है उसके जहन में नहीं होता कि ये शेर किसका है, या फिर ऐसा भी होता है कि जिसके सामने पढ़ा जा रहा है उनको इल्म नहीं होता कि ये शेर किसका है। तो यूँ गलत फहमियाँ बाज़ औक़ात हो जाती है। लेकिन यहाँ सीखने वाले जो मदनी फूल है ये है कि हमें कोशिश तो यही करनी चाहिए कि हम किताब से देखकर पढ़ने की अपनी तरकीब बनाएं, तो इंशाअल्लाह कम से कम अगलात होगी और यूँ हम जो है सहीउल अक़ीदा सुन्नी आलिम दीन जो होंगे उनके अशआर लोगों तक पहुँचा पाएंगे। तो ये वाक़या मेरे साथ हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलें इस पर भी कोई एक वीडियो बना लेते हैं ताकि नाज़रीन को कुछ न कुछ सीखने मिलेगा, और बिलखुसूस जो मेरे नात ख्वां हज़रात हैं उनको भी इससे तरगीब मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला मेरे कहने में अगर कुछ गलती हुई हो तो उसे मुआफ़ फरमाए, और मेरा जिस तरफ एक इशारा है उस इशारे को भी अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमें मसलक आला हज़रत पर कायम रखे। आमीन बिजाहिन नबी के अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।